नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और सुबह के 5 बजे हैं। इससे पहले का मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि उस समय रोशनी नहीं होती। और मैं आज आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे घर से क्या एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत ज़्यादा क्या फेमस चीज़ है, वो सिग्नेचर ब्रिज। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देख सकते हैं। और चाँद भी दिख रहा है कि सुबह के टाइम चाँद, चिड़िया, सब कुछ दिखती है। सुबह का बहुत ही अच्छा मौसम होता है, आसमान भी बहुत सुंदर लग रहा है क्या है। और कमल जी को भी मैं ज़बरदस्ती छत पे ले आती हूँ सुबह। तो कमल जी को तो मैं लेट उठाती हूँ, 4:30 बजे तक उठाती हूँ उनको। वैसे तो कई बार वो मेरी पहरेदारी करने के लिए सोफ़े पे आके लेट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं मैं रात भर जगी तो नहीं हुई, पता नहीं उन्हें ऐसे ही शक होता रहता है। तो वो पहरेदारी करने के लिए जग जाते हैं कि तुम पूरी आके सोफ़े पे लेट जाते हैं कि कहीं तुम पूरी रात तो नहीं जग रहे। खैर वो पानी डाल रहे हैं। और मैं अपने डेली का जो मेरा जो क्या बोलते हैं उसे दिनचर्या में लग गई हूँ। डेली हाथ से मैं थोड़े थोड़े कपड़े अपने धो लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मशीन का कम रहता है काम, और थोड़ा सा दिमाग पे से भी वो बोझा उतरा होता है। वैसे तो हम लोग के पास इतने, आजकल के टाइम में सबके पास इतने कपड़े हो जाते हैं कि ऐसे दिमाग पे बोझा कम नहीं होता। और एक कबाड़ी वाला, जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठूंगी, केले वाला, कबाड़ी वाला, प्लाजो बेचने वाला, पता नहीं, मतलब दुनिया के जितने भी हॉकर्स होंगे सब यहीं पे आएंगे। खैर आज मैंने भी डिसाइड कर लिया जो जिसको आना आता रहे। और सूर्य देवता को जल अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद जो मौसमी का जो कितने दिन से तीसरा दिन है आज मेरा मौसमी का जूस पीते पीते। तो पहले तो इसको वापस से सूखने डाल दूँ, क्योंकि इसमें वैसे भी कमल जी की नज़र लगी हुई है। पहले ही बोल चुकी मैं कुछ भी सुखाऊँ तो उनकी नज़र ऐसी लग जाती है। और वो जो नींबू का अचार मैं डाल रही थी ना, तो आपने मुझसे पूछा था, वो सही, बिल्कुल सही बन रहा था। और मैं मम्मी के यहाँ गई वट सावित्री में, उन्होंने गीले नींबू उसमें डाल दिए। और जब मैं आई तो फिर मुझे कह रहे हैं छोटू देखना ये सड़ गया। मैंने कहा कैसे सड़ गया? तो कह रहे मैंने उसमें नींबू डाला। मैंने कहा कैसे डाला नींबू, सुखा के? कह रहे नहीं, मैंने नींबू निचोड़ा फिर उसको पानी से धो के डाल दिया। मैंने कहा वाह। और उसके बाद उन्होंने धूप में भी नहीं डाला। तो मेरा ऐसे ही करते हैं, जो भी अचार वगैरह अगर कमल जी के हाथ लग जाए ना, उनकी नज़र ही ख़राब है। मेरे अचार या किसी भी चीज़ पे नज़र लगा के रखते हैं, तभी मैं इन सब चीज़ों को खुद ही सुखाने की कोशिश करती हूँ और खुद ही हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। वो नहीं, एकता कपूर के सीरियल्स में जो होती है, जो वैम्प होती है, वो हमेशा जो हीरोइन होती है बेचारी उसका बुरा चाहती है, वही कमल जी हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ही करते हैं। आज मैं इस वाले पौधे में, इसे बोलते हैं अड़हुल या हिबिस्कस, इसमें डाल रही हूँ। इसमें भी अभी तो कुछ टाइम पहले बहुत सारे फूल खिले थे। अब सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए पौधों का कार्यभार मैं अपने हाथ में ले लूँ, क्योंकि कमल जी ने हर एक गमले में घास, पत्ते, पता नहीं क्या क्या उगा रखा है, और कोई भी पौधा सही से नहीं ग्रो कर रहा है। सब लग रहा है किसी वजह से दुखी है। एनीवेज, ये तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, जैसे मैं मौसमी का जूस पी रही हूँ, तो ये इनका भी कुछ अच्छा हो जाए। और ये मेरा जूस तैयार है फिर से। तो आज मेरा 3rd डे है, और जो भी मैंने डाइट लिया है मैंने इसका पूरा आपको डिटेल दे दिया है। और ये जो डाइट मैंने लिया है कोई डिटॉक्स का सोच के नहीं लिया है, ये मैंने लिया है कि मुझे डर लगा कि कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया। क्योंकि आजकल ज़रा सा सर्दी जुकाम हो जाए ना। और अभी मैं पोहे के लिए ये सब मैंने कटिंग काटी है, ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी मैंने काटी है, ये यश ने नहीं काटा। और मैंने पोहे बनाए। और क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, कमल जी इतनी ज़्यादा महान नहीं है कि वो मेरी डिटॉक्स के लिए मेरे लिए जाके ऐसी सिचुएशन में अलग अलग जाके नारियल पानी, कभी संतरे कह रही हूँ, कभी मौसमी, कभी कुछ ला के दें। तो वो इतनी ज़्यादा देवता टाइप के आदमी नहीं है। मुझे ये सब काम खुद ही करना पड़ता है। वो तो उन्हें डर लगा कि कहीं से तो नहीं हो गया। और तो और कितना भी मुझे कुछ हो जाए, लेकिन खाना मुझे ही बनाना होता है, और खाना सर्व भी मुझे ही करना पड़ता है। ऐसे बना लेंगे, लेकिन जब तबीयत ख़राब होगी तब तो मुझे ही बनाना होगा। और ये पोहे बनाया, देख के तो अच्छा लग रहा है। और यश जो है वो मेरा बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि आगे मुझे लगता है मोदी जी के बाद उसे ही देश चलाना है, जिम्मेदारी उठानी है देश की, तभी अभी से ही टेंशन में रहता है। खैर कमल जी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में यही घास फूस कुछ खाऊंगी मैं, खीरा और टमाटर। और इस बार पता नहीं क्या, ये सब्जी वाले को दुश्मनी निकालनी थी, एकदम चुन चुन के पता नहीं अजीब सा टमाटर दिया है। और मैं खा रही हूँ, झूठ मूठ की हंसी हंस रही हूँ। बिना नमक मिर्च। मैंने 11:15 बजे ही अपना जो भी मुझे खाना था सैलेड वगैरह लंच में वो खा लिया। और तब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब शाम हो, कब शाम हो।
तो जैसे नवरात्रों का व्रत नहीं रखते थे तो लगता था कि शाम हो तो जल्दी से कुछ खाएं, वैसे लग रहा है। और खाने में मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्जी। ला रही हूँ। कमल जी को भी सोयाबीन पसंद है, यश को भी पसंद है, तो इसमें कोई ये नहीं रहता कि नहीं आएगा पसंद। पानी दे रही हूँ। यहाँ लगता है कहाँ? इसके अंदर। तो कैसी सब्जी बनी है जुटू? ये पानी पियोगे? ठंडा है। अभी मुझे शाम को खाना बनाना है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी से तैयारी शुरू करूँ। आज मैं सोच रही हूँ करेले का भरता बनाऊँ। मेरे घर में आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा करेले का भरता, और मैंने भी कभी नहीं खाया था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सबको बहुत पसंद आया। उस समय मेरे फादर इन लॉ भी थे, उनको भी बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे लगा ठीक ठाक बन जाता है, वो बनाऊँगी और देखती हूँ क्या बनाना है। अभी तो बस यही दिमाग में चलेगा जल्दी जल्दी शाम हो शाम हो। खैर लंच के बाद सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये जो दिया कमल जी ने पूजा के बाद जो ला के रखा था, ये तब से अभी तक जल रहा है। ये वो वाला देवदास। हाँ, देवदास मूवी में ऐश्वर्या राय शायद डांस करती है, किस में करती शायद। हाँ, तो वही दिया जल रहा है कई घंटे तक जलता रहता है। तो मैं भी अपना टाइम किसी तरह पास कर रही हूँ। आज तो मुझे लेटने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और जो भी मैंने ये जो भी खाया पिया घास फूस, तो इसका पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइप किया है, बड़ी मेहनत से किया है। आप चाहे तो उसको देख सकते हो। और खैर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, अपनी मर्ज़ी से। और इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ना कल को मेरे ऊपर चिल्लाने लगो कि आपने ये बोला वो बोला। तो आपका अगर दिल करे तो आप इस टाइप का ले सकते हो, तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा और वेट भी लूज़ होगा। और साथ में अगर आपको कहीं ये संदेह है कि कहीं वो तो नहीं, तो वो भी नहीं हो वो भी ठीक होने की संभावना है। क्योंकि फर्स्ट डे से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी जो मुझे लग रहा था सर्दी जुकाम या कुछ ऐसा, वो थोड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट 100% ठीक हो गया। उसके बाद तो बस खाने का इंतज़ार था। और मैं यही टाइम पास में लगी हुई हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बीत जाए किसी तरह। जैसे मुझे लगता है कि जैसे करवा चौथ वगैरह में इंतज़ार होता है, तो मेरा तो आज तीसरा दिन है। पर हाँ, ये था कि इसमें घास फूस खाया था मैंने, तो इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ा। और बीच में क्या मैंने पहले भी किया था इस टाइप का। जब मेरे फादर इन लॉ थे तो मैंने सोचा था कि मैं 5 डे या पता नहीं कितने दिन वाटर फास्ट करूँगी। लेकिन मैंने 2 दिन किया और ठंड का मौसम था, मुझे इतनी ठंड लगने लगी। फिर यश और कमल जी ने डांट डांट के मुझे खाना खिला दिया। और उस समय भी बहुत सही लगा था। बाकी मैं आपको जल्दी बताऊंगी सबसे जल्दी वज़न कम करने का तरीका, सीक्रेट। और ये यश किचन में घुस गया है। ये जब किचन में घुसता है तो बस ये बना रहा है सोयाबीन की ग्रैनुअल्स का, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, ये सारा घी में बना रहा है। अभी 4 बजे हैं और यश ने अपना काम शुरू कर दिया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या बना रहे हो। मैं अपनी चाट बनाने वाली थी। आज मैं सोच रही थी आलू की चाट बनाऊंगी, तो मुझे कह रहा है एक्सरसाइज के बाद आलू चाट खाऊंगा। और उसके बाद अभी मुझे पहले किचन साफ़ करना पड़ेगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही किचन साफ़ करने की अभी, क्योंकि किचन साफ़ करूँगी फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, फिर किचन साफ़ करने में टाइम लग जाएगा। तब से ना मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और मैं लोगों की ना कुकिंग वीडियोस देखे जा रही हूँ और किसी की नहीं तो वो इसकी गौरव घेरा या पता नहीं क्या घेरा, जो भी उसकी कुकिंग वीडियो देख रही थी मैं। वो कॉमेडी नाइट विद कपिल शो में आता था, तो वो मतलब काफ़ी अच्छी वीडियोस मतलब ठीक ठाक खाना बनाना बता देता। मैंने देखा पिज़्ज़ा की रेसिपी, गोलगप्पे की रेसिपी। यही है ना कि जब आप भूखे हो जाओगे बस लगता है बस कुछ भी खा लो कुछ भी खा लो। ऐसे ही होता है हमारे साथ जब शॉपिंग पे जाते हैं और घर से हम खा के नहीं जाते हैं, तो बस लगता है बस खा लो खा लो खा लो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी मदर इन लॉ जो छठ का व्रत करती है, छठ होता है हमारे यहाँ, तो मैं भूल गई थी कि उसमें हर साल मैं भूल जाती हूँ। तो मैं ये भूल गई थी उसमें पानी भी नहीं पीते। तो कमल जी मुझे कह रहे हैं कि उसमें पानी भी नहीं पीते हैं। पता नहीं पानी पीते हैं कि नहीं, लेकिन कमल जी तो कह रहे थे नहीं पीते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद नहीं पीते हैं। तो उसमें 2 या 3 दिन ऐसे कुछ होता है। तो
दो ढाई दिन ऐसे ही मतलब बिना पानी के रहना होता है। उसके बाद मेरी मदर इन लोग परेशान भी बनाती हैं। और उसमें जो पानी में खड़े होना होता है वो रात में सबसे पहले ही खड़ी हो जाती हैं। मैं हूँ तो मैं तो पता नहीं क्या ही करूँ। जो कि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, अब ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही आदत छूट गई है ना व्रत करने की। पहले तो मैं खूब व्रत करती थी, पहले नवरात्रि भी मैं करती थी जब ऑफिस जाती थी, और रास्ते में आते आते ऐसा लगता बस बेहोश हो जाऊंगी। क्या यश निकले किचन से तो फिर मैं जाके बनाऊँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसे, हालात सुधर जाए तो ऊपर मैं यश के लिए कोई किचन मतलब ऊपर यश के लिए थोड़ा ठीक ठाक सा किचन बनवा दो, ताकि वो दिन भर अपना बनाता रहे, और उसको बोल दूँगी अगर आप बनाओगे तो साफ भी आप ही करोगे। क्यों यश है, दिन में इतनी गर्मी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने पूरे फेस पे टेल्कम पाउडर पोत लिया। क्योंकि ज़्यादा गर्मी लगती है समझ में नहीं आता, उमस वाली गर्मी हो रही थी। और नोज पिनर मैंने चेंज किया है, पहले मरून था, अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया है। और नेल पेंट मैं सोच रही थी लगाने का हाथ में, लेकिन मैंने हाथ में नहीं लगाया, क्योंकि हाथ में ये होता है ना थोड़ा सा उतर जाए। अरे आपको नेल पेंट नहीं लगानी आती, नेल पेंट नहीं लगानी आती जब इतना दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन कर करके कहाँ नेल पेंट टिकती है, एक दिन नहीं टिकती है, तो इसलिए फायदा ही नहीं है लगाने का। मेरे दूसरे चैनल पे जब DIY वीडियोस होती थी उसमें अब बर्तन धो के आ रही हूँ और कुछ बना रही हूँ, तो उसमें लोग पता नहीं चीजें कम देखते हैं, अरे नेल पेंट उतर रही है, नेल पेंट नहीं लगानी आती। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे कि मुझे लगता था कि नेल पेंट रिमूवर कौन यूज करे जल्दी जल्दी से, मतलब उसके ऊपर से ही चढ़ा था। क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होती थी। तो खैर मैंने लगाया नहीं, मैंने कहा झंझट ही हटा जाओ। अब यही बोलेंगे ना आपको आपने नेल पेंट क्यों नहीं लगाई, ये तो नहीं बोलेंगे नहीं लगानी आती। खैर मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ यश का। आज मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा, बस लग रहा है कि तीसरा दिन हो गया, तीसरा नहीं साढ़े तीसरा, क्योंकि जो एक दिन पहले उससे मैंने सिर्फ दोपहर के बाद मैंने खाना नहीं खाया था, सिर्फ मैंगो शेक पिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो आज साढ़े तीन तीसरा दिन है, तो ऐसे लग रहा है कब खाना खाओ। और बाकी अपना वेट देख लेती हूँ मैं, वैसे तो इससे तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं लगता कि टेम्प्रेरी होता है ज़्यादा दिनों का, मतलब टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि जैसे ही हम वापस से खाना खाएंगे नॉर्मल नमक खाएंगे तो फिर से वजन बढ़ जाएगा। करेले का भरता बनाने के लिए मैंने करेले को उबाला है, और इसको कुकर में अगर आप सीटी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो आप चाहे तो कुकर में भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, हल्की सी सीटी लगा लीजिए, और नहीं तो बर्तन में उबाल सकते हैं। आप चाहे तो नमक के साथ उबाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कड़वापन नहीं पसंद है। अगर आपको कड़वापन पसंद है तो आप बिना नमक के उबालें, तो मैंने बिना नमक के उबाला है और इसके अंदर के बीज निकाल लिए हैं। उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। इसको मैश करेंगे मैशर से, या आपके पास जो भी चीज़ है उससे मैश कर दीजिए, हाथ से कर दीजिए, नहीं तो गिलास या कटोरी से कर दीजिए। उसके बाद इसमें हरी मिर्च कटी हुई और प्याज थोड़ा ज़्यादा कट गया है, इसको थोड़ा मैं कम कर देती हूँ करेले के हिसाब से। और ये बिल्कुल देसी, इसे वैसे चोखा भी बोलते हैं, हम लोग यहाँ भरता को चोखा बोलते हैं। और उसमें कच्चा सरसों का तेल, और ये सरसों का तेल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आजकल के नए नए ब्रांड सरसों के तेल चल रहे हैं वो सब मत डालिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, धांस जो सरसों तेल की होती है वो नहीं आएगा। तो सरसों तेल मैं जो अभी तक मैंने यूज़ किया है मुझे 2 ही ठीक लगे, एक कनौडिया, और कनौडिया चांदनी चौक वगैरह में मिलेगा, और दूसरा फॉर्चून कच्ची घानी सरसों तेल, रिफाइंड नहीं। और उसके अलावा कोई भी सरसों तेल लेंगे सब में कुछ ना कुछ स्मेल आएगी, तो वो सब सही नहीं होता। उसमें नींबू डाल दिया मैंने और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये हो गया हमारा करेले का भरता तैयार। बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आज खुद खाना था ना तो पता नहीं क्या क्या बना लिया सचार। और उसके बाद आंवले की चटनी है, आंवला, धनिया, और क्या डाला है भूल भी गई, खैर। और ये बनाया डलना बनाया, ये हम लोगों के यहाँ जो कुछ क्या बोलते हैं उसे, भोज या स्पेशल वो होता है, पार्टी होती है जैसे, तो उसमें ये बनता है। तो इसमें है सीताफल, परवल, आलू, काले चने और टमाटर, और धनिया पत्ता मिल गया मुझे। और ये मेरा खाना तैयार है। बोला था ना रात को लाइट डिनर करने के लिए, तो अभी रात नहीं है शाम है, तो मैं लाइट, ये मेरा इतना लाइट है तो हैवी क्या होगा। खैर इतनी मेहनत से खाना बनाया और ऐसा लग रहा है कोई पराक्रम करके आई हूँ, जो एकदम पूरे थाली सजा के खा रही हूँ। और इसमें मैंने कोई सैलेड वगैरह नहीं ऐड किया, मैं तंग आ गई हूँ सैलेड खा खा के। साढ़े तीसरा दिन है, तो मैं खाना खाऊंगी बिल्कुल देसी। अब मैं
पहले खा लेते हैं। सही में आजकल के टाइम में हम लोग भूख भूल ही चुके हैं कि असली भूख होती क्या है। आज मुझे पता लग रहा है असली भूख क्या होती है और खाना क्या चीज़ होती है। अभी तो ये मैंने बहुत ज़्यादा ही अपने लिए वो कर लिया, लेकिन अगर नॉर्मल चावल दाल भी होता या नमक चावल भी होता तो भी वो मुझे उतना ही अच्छा लगता। क्योंकि जब असली भूख लगी होती है, सच में भूख लगी होती है, तो खाना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ऐसे लगता है ये नहीं वो खाना है। और ये जो करेले का भरता है, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। अगर आपको ज़्यादा कड़वापन नहीं पसंद है तो आप नमक डाल के उबाल सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मत उबालिएगा और मिक्सी में भी मत पीसिएगा, क्योंकि मैंने एक बार वो भी ट्राई किया था तो अच्छा नहीं बना था। तो सब कुछ मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मतलब देसी खाने का टेस्ट अच्छा लगता है तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। चलिए पहले मैं खाना खाती हूँ। आज मैं हाथ से खा रही हूँ क्योंकि मैं खाने को फील करना चाहती हूँ। मतलब 2 दिन में ही हालत ख़राब हो गई। वेलकम बैक। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरी नींद जैसे मैं उठती हूँ उससे भी बहुत जल्दी खुल गई, क्योंकि मैं रात को खाना खाते ही सो गई। बर्तन मैंने पहले ही धो रखे थे और जो इन लोगों ने खाना खाया, कमल जी और यश ने, और इन लोगों ने मुझे उठाया भी खाना देने के लिए, क्योंकि इन लोगों को तो लेट से खाना था। इन्होंने कहा था कि 8 बजे तक खाएंगे, तो इन लोगों ने मुझे उठाया था। फिर उसके बाद खाना वगैरह दिया मैंने इनको, फिर मैं सो गई। और इतनी गहरी नींद अभी जाके मैं उठी हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ किचन को अपना थोड़ा सा डिक्लटर करूँ, कुछ सामान निकालूँ किचन से, क्योंकि मुझे लग रहा है किचन में बहुत ज़्यादा सामान भर गया है, मुझे लग रहा है। और पता नहीं सबको लगे ना लगे। खैर, ये जो मैंने 3 दिन का ये जो किया था, ये जो डाइट उनका फॉलो किया था डॉक्टर विश्वरूप का, तो ये मुझे और कुछ तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरा वेट अभी मुझे फ़र्क लग रहा है। बाकी हो सकता है कि खाना खाने के बाद, मतलब रेगुलर खाना खाने के बाद बढ़ ना जाए। और ये 3 दिन में मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था। जो घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह यही सब होते थे वही सब करती थी, उसमें तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो ही जाती है झाड़ू पोछा ये सब करने में। और घर के जो काम होते हैं वही, और जो बाकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करी थी। और थोड़ा सा हल्का लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने नोटिस किया था ये कुर्ता जब मैं पहनती थी तो मुझे खूब टाइट टाइट सा आता था, मतलब ऐसा आता था, फिट सा आता था। अब काफ़ी लूज आ रहा है, मुझे अच्छा सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि काश काश सारे कपड़े मुझे ऐसे ढीले ढीले आए। खैर, इतना भी ज़्यादा सोचना है, इतनी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग होगा शायद वो किचन का, जो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे किचन को थोड़ा सा कुछ सामान निकालना है, तो वो जिसी टाइप का होगा शायद, पता नहीं है मुझे। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।